नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज मैं बात करूंगा नीतीश कुमार के बारे में। क्योंकि नीतीश कुमार जब से पिछले वर्ष 28 जनवरी 2024 को दोबारा तेवारा कह लीजिए तीसरी बार एनडीए में बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हुए, तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार के लिए केवल एक शुभ समाचार आया था। और वो शुभ समाचार था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर बहुमत नहीं मिला था और नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों पर बहुमत के लिए निर्भर है। ये एक नीतीश कुमार के लिए सुखद समाचार। इसके अलावा नीतीश कुमार के लिए जितना भी समाचार सब का सब बुरा ही आ रहा है। एक और बुरा समाचार सुनिए। एक और बुरा समाचार यह है कि नीतीश कुमार के बहुत ही नजदीकी रहे पूर्व विधायक, दो बार लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार रहे किशनगंज के धाकर नेता मास्टर मुजाहिद आलम नीतीश कुमार को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने का फैसला कर लिया है। कोचा धामन क्षेत्र से आते हैं, कोचा धामन से पहले विधायक रह चुके हैं और मुजाहिद आलम ने एक तरह से नीतीश कुमार के काफी नजदीकी रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सीमांचल में अगर कोई सबसे बड़ा कद का नेता, सबसे बड़ा नेता अगर नीतीश कुमार के साथ सबसे विश्वस्त नेता अगर कोई था तो वो मुजाहिद आलम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुजाहिद आलम ने नीतीश कुमार के साथ रहकर कई विकास के कार्य, भले ही वो एमएलए या एमपी नहीं भी रहे हों, तब भी उन्होंने अपने क्षेत्र में कई विकास के कार्य कराए हैं। लेकिन मुजाहिद आलम का मोह भंग हुआ जब वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। उसके बाद से लगातार नाराज चल रहे थे मुजाहिद आलम, पार्टी छोड़ने का फैसला पहले ही कर लिए थे। अब उनका फैसला आया है कि वो आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। 28 जुलाई को तेजस्वी यादव विपक्ष के बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सर्वोच्च नेता है, वो जा रहे हैं कोचा धामन और कोचा धामन में ही आयोजित कार्यक्रम में जो है तेजस्वी यादव की मौजूदगी में मास्टर मुजाहिद आलम जो है राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने से पहले तक मुजाहिद आलम लगातार 15 वर्ष तक जनता दल यूनाइटेड में रहे हैं और साथ ही जो किशनगंज जिला है उसमें आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराना, किशनगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराना, महिला आईटीआई, ये सब की जो स्थापना हुई है किशनगंज में, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है मास्टर मुजाहिद आलम का। साथ ही निसंद्रा का पुल बनवाने में भी उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुजाहिद आलम जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि बहुत बड़े केंद्र थे, शक्ति के केंद्र थे सीमांचल की राजनीति में। लगातार 2014 में भी लड़े वो जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर, 19 में भी लड़े, नहीं 19 में भी लड़े और 24 में भी लड़े। ठीक है, 14 में तो जनता दल यूनाइटेड का जो उम्मीदवार थे अख्तरुल ईमान, तो वो भाग ही गए थे। नॉमिनेशन करने के बाद जो है बीच चुनाव में अपना चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे उस समय में मौलाना असरारुल हक, उनके समर्थन में जो है विड्रॉ कर लिया था अख्तरुल ईमान ने। और उसके बाद ही उसी चुनाव के बाद अख्तरुल ईमान AIMIM में शामिल हो गए थे, ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो ये रही है मुजाहिद आलम की किशनगंज की और अख्तरुल ईमान की कहानी और नीतीश कुमार की कहानी। ये केवल मुजाहिद आलम नहीं बल्कि कई और अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए नेता नीतीश कुमार का साथ लगातार विगत 3 महीनों में छोड़ चुके हैं और कई लाइन में लगे हुए हैं। इधर के दिनों में नीतीश कुमार ने कुछ अपने पार्टी के नेताओं, गुलाम रसूल बलियाबी जैसे नेताओं को जो है एकोमोडेट करने का प्रयास किया, एक तरह से लालच देकर जो है कि जैसे बिहार में जो अल्पसंख्यक आयोग बना उसका चेयरमैन बनाया गया है गुलाम रसूल बलियाबी को, तो इस तरह से उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो लगातार नीतीश कुमार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार से क्षुब्ध है, नाराज है और लगातार पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।